भक्त पूछ रहा है, ऐसा हमने क्या किया जो आपने हमें स्वीकार कर लिया? वरना भगवान का बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हैं कि कितनों का मन भगवान के चरणों में लगता है। रामेश्वरम में भी आके हमारा मन कितना भटक रहा है। वो तो पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा है कि 3 घंटा हमें बांधे रखते हैं। भले ही मन कहीं भाग जाए वो बात अलग है, पर कम से कम 3 घंटे यहाँ बिठा कर रखते हैं। प्रयास करते हैं कि शिव कथा कहीं ना कहीं इस सूक्ष्म मन में बैठ जाए, लेकिन मन है कि भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। कोई कंट्रोल ही नहीं है हमारे मन पर। तो जब मन नियंत्रित नहीं है तो भगवान का भजन कैसे हो, कैसे कोई साधन हो, कैसे हम भगवान के योग्य बने? संभव ही नहीं है। तब भी भक्त पूछता है कि भगवान हम कुछ आपके लिए नहीं करते, लेकिन आप हमें इतना कुछ करते हो, ऐसा हमने क्या किया है? तो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूतना ने क्या किया था जो भगवान ने यशोदा मैया को जो मुक्ति देनी थी पहले पूतना को दे दी? क्या किया था पूतना ने? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिगान सयापायदप्य साध्वी लेवे गतम जात्र्युच्युताम ततोन्यम कम बादयालुम शरणम ब्रजेम। कहा बच्चों को मारने वाली पूतना, निकृष्ट कार्य करने वाली, लेकिन फिर भी भगवान के चरणों में गई तो भगवान ही जानते हैं कि पूतना ने क्या किया और उसका उद्धार कर दिया। इस साधारण भक्त नहीं समझ सकता। इसीलिए भगवान इतने दयालु हैं कि अपराधी को भी क्षमा कर देते हैं। दुनिया कैसी है कि आप 100 अच्छे कार्य करो, लेकिन 101वां जो आपका कार्य है, यदि थोड़ी सी त्रुटि हो जाए तो लोग उस त्रुटिपूर्ण कार्य को ध्यान देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं तुमसे 99 अपराध भी हो जाए, लेकिन एक बार शरणागत होकर तुम मेरी शरण में आ जाते हो तो मैं तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देता हूँ, भूल जाता हूँ। वो भक्त कहता है ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो तूने मुझे थाम लिया? तो भगवान शिव के पास एक भक्त ने जाकर कहा कि हे भगवान, क्यों चलते हो मेरे साथ, क्यों रहते हो मेरे साथ? भगवान शिव भी उस भक्त से बोले, अच्छा ये तो बता दूसरा है कौन तेरे साथ? अच्छा ये बता दूसरा है कौन तेरे साथ? यदि मैं ना चलूं तो कौन है तेरे साथ? इसलिए हे प्रभु हम तो शरणागत हैं। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तुमने थाम लिया? ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तुमने थाम लिया? मैं दूर जाऊं क्यों? मैं तो आपके इंदौर की बेटी हूँ और आदरणीय बाबूजी ने मुझे पूज्य गुरुदेव भगवान के सन्निधि में पहुंचाया। आप समझ सकते हैं कि साधारण सा जीवन यदि दिव्य जीवन की ओर मुड़ सकता है बिना कोई साधन किए, पिछले जन्म में क्या था वो नहीं पता, लेकिन अभी आयु के अनुरूप मेरा साधन ही क्या होगा कि जो मैं भगवान की सन्निधि में चले जाऊं? लेकिन ये तो पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं मैं आशीर्वाद देता हूं तो अपनी समस्त परंपरा का आशीर्वाद देता हूं। तो ये पूज्य गुरुदेव भगवान की महती अनुकंपा है कि सूक्ष्म से व्यक्ति को भी इतना बड़ा बना देते हैं, साधारण से जीवन को भी दिव्य जीवन में परिवर्तित कर देते हैं। तो हमारा भी ये प्रश्न है गुरुदेव, ऐसा हमने क्या किया जो आपने थाम लिया? वही बात यहाँ होती है कि जैसे स्तंभा दयालुम शरणम ब्रजे में भगवान, आप इतने दयालु कि पूतना जैसे अपराधी को भी आपने तरण तारण कर दिया, तो ऐसे हम छोटे से भक्त हैं जब गुरुदेव की सन्निधि में चल जाते हैं तो वो साधारण से जीवन को भी दिव्य जीवन में परिवर्तित कर देते हैं। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या किया? क्या जरा सा मैंने तेरा शिवोहम 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 शिवोहम, यही सबसे बड़ा मंत्र है।
बस ये नाम जप किया और जिंदगी परिवर्तित। जो गुरु नाम मंत्र दे दे, क्या शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम, सभी गाएं शिवो हम 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 शिवो। बस थोड़ा सा नाम रटो। ऐसा क्या किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। और भक्त की बात सुने क्या कहता है। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया के रंग में गेला था। तेरी माया क्या सताए उसको, वो तेरी माया सताए उसको, जैसे अपना तुमने मान लिया। तेरी माया न सताए उसको, जिसको अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। वो दिन दुखियों का सहारा तू, दिन दुखियों का तो सहारा दिन दुखियों का तू सहारा है। दिन दुखियों का तो सहारा है। ये नाम है गुरुवर, डूबती नाव का किनारा है। 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 तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने ना दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। और सबसे बड़ी बात देखें, भक्त क्या बात कहता है। इस जमाने में कोई किसी का साथ देता है तो पहले गिना देता है। और आप लोग परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में भी रहते होंगे। अरे कोई मुख से ना बोले, लेकिन एक्सप्रेशन से, बिहेवियर से दर्शा देता है कि हमने आपके लिए कुछ किया हो।
चाहे व्यापार में हो या चाहे घर में हो, पारिवारिक हो या आर्थिक दृष्टि से हो, कोई थोड़ी भी सहायता करता है तो किसी न किसी प्रकार शाब्दिक रूप से ना हो, लेकिन भाव भंगिमा से, व्यवहार से जता देता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है। लेकिन गुरुजन तो हमसे कभी कुछ नहीं चाहते। आप सोचो कि हम देवी क्या सकते हैं गुरुजनों को, परमात्मा को, हम परमात्मा को भी क्या दे सकते हैं? भक्त कहता है कि या कुछ ना मैंने शर्मसार हूं मैं, या कुछ नहीं शर्मसार हूं मैं, कि या कुछ ना मैंने शर्मसार हूं मैं, या कुछ ना मैंने शर्मसार हूं मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूं मैं, तेरे रहमतों का कर्जदार हूं मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूं मैं। तेरी रहमतों का कर्जदार हूं मैं। इलाही दिया हमने पाया दिया है, या हमने पाया लिया, और सबसे बड़ी बात, लिया ही लिया, अब दिया कुछ नहीं है, लिया कुछ नहीं है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कहने का भाव ये है कि इस दरबार से हमने लिया है, दिया कुछ नहीं है, और हम दे भी क्या सकते हैं भी क्या हमारे पास? जो गुरुजनों का आशीर्वाद है, जो उनकी प्रार्थनाएं हैं। कहते हैं ना, जब दवा काम ना करती है तब क्या काम करती है? दुआ। जब दवा ना काम करे तो तब दुआ काम करती है, अर्थात प्रार्थनाएं, वो गुरुजनों का आशीर्वाद ऐसे आड़े वक्त पर हमें साथ देता है जहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है। तब गुरुजनों का आशीर्वाद, उनकी प्रार्थनाएं, उनके दिए हुए विचार हमें संबल देते हैं उस ऐसी स्थिति में खड़े रहने के लिए जो शायद किसी और को आए तो वो मृत्यु चुनना सहज मानता है, लेकिन उस स्थिति में रहना सहज नहीं मानता। तो ऐसा जो हमें गुरुजन आशीर्वाद देते हैं उसके बदले हम दे भी क्या सकते हैं? भक्त कहता है जो कुछ आपने हमें दिया है वो बहुत है प्रभु, हम क्या दे सकते हैं? मैंने सर कम झुकाया, तेरे एहसान बहुत है। मैंने सर कम झुकाया, तेरे एहसान बहुत है। गुरुवर, कितनी बात के लिए मैं धन्यवाद करूं, किन किन चीजों के लिए कृतज्ञ हो। हमारा जीवन यदि है तो वो आपकी कृपा से है, सिर्फ आपकी कृपा से। हे भगवान, इतना कौन करता है किसी के लिए जितना आपने कर दिया? भक्त कहता है, हे गुरुवर, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए। इतना कौन करता है किसी के लिए। परमात्मा और गुरु के अलावा इस संसार में सच्चा हितैषी कोई भी नहीं है। इसलिए वो भक्त कहता है, हो जितना तूने